मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रबंधन के कार्यों का बारे में हमने चर्चा की थी। प्रबंधन किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं उनको 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में क्रियान्वित उसको बांट कर जब हम उस कार्य को संपन्न करते हैं तो कार्य जो है सही रूप से सही व्यवस्थित रूप से संपन्न होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नियोजन जो पहला स्टेप है प्रबंधन करने पर। प्रबंधन में पहला स्टेप नियोजन है। नियोजन के अंतर्गत जो है किन किन काम को किन किन बात को ध्यान में रख कर नियोजन किया जाता है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको ही हम चर्चा करेंगे। नियोजन में पहला टॉपिक है, पहला बिंदु है नियोजन का लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। पहला बिंदु है नियोजन का लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो नियोजन कर रहे हैं यदि उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि किस उद्देश्य को लेकर हम कार्य को कर रहे हैं, इसको करने के बाद में क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, ये स्पष्ट होना चाहिए, तभी नियोजन सही रूप से व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न होता है। दूसरा है उद्देश्य निर्धारण के बाद उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उद्देश्य निर्धारण के बाद कौन सी गतिविधियां संपन्न करनी होती है, कि कौन कौन सी गतिविधियों के द्वारा हम जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उस गतिविधि को हम संपन्न करने में कौन कौन सी योजनाएं बनाएंगे। ठीक है। तीसरा है योजना का निर्माण करते समय किन किन संसाधनों की योजना का निर्माण करते समय किन किन भौतिक व मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी तथा उनकी उपलब्धता तथा उनकी उपलब्धता के स्रोतों के बारे में जानकारी रखना। कि योजना बनानी है, योजना बनाने में हमारे
हमारे को किन किन मानवीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी और उन भौतिक और मानवीय संसाधनों को हम कहाँ से कैसे उपलब्ध कराएंगे, इनके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। यदि योजना बना ली है और मानवीय और भौतिक संसाधन हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो कार्य जो है हमारा बीच में ही जो है रुक जाएगा, क्योंकि हमारे योजना के लिए हमारे पास संसाधनों की जितने होने चाहिए वे संसाधन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है होता है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित योजना में प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि योजना बना ली और जो व्यक्तियों को उनकी योजना के बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरीके से क्या काम करना है, तो काम जो है समय पर पूर्ण नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य की जानकारी जो है पूर्ण होनी चाहिए। पांचवा है नियोजन का आधार पूर्णतः लोकतंत्रीय होना चाहिए। नियोजन का आधार पूर्णतः लोकतंत्रीय होना चाहिए। इस प्रकार से जब हम किसी काम का नियोजन करते हैं तो उसकी नियोजन के अंतर्गत हमको नियोजन का लक्ष्य हमारा जो है स्पष्ट होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम कार्य उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते। जब हमारे सामने लक्ष्य है कि हमको ये महाविद्यालय को अच्छी तरह चलाना है, विद्यालय को अच्छी तरह शैक्षणिक गुणवत्ता में वातावरण को लेकर चलाना है, तो हम उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके इर्द गिर्द ही सारे काम करेंगे जो उस लक्ष्य को तक पहुंचने में हमारे को सहायता करें। दूसरा, उद्देश्य निर्धारण के बाद जो है कौन कौन सी गतिविधियां उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमको करनी होगी, उन गतिविधियों का निर्धारण होना चाहिए। उसके बाद योजना का निर्माण करने में हमको कौन कौन से मानवीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी जो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे अभिन्न अंग होंगे। तो वो मानवीय और भौतिक संसाधनों को लेकर जो है हमको उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। चौथा है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित योजना में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने उत्तरदायित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों के बारे में यदि जानकारी नहीं होगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कार्य एक व्यक्ति नहीं करता है, बहुत सारे व्यक्तियों को साथ में लेके भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करते हुए हमको काम को सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से कराना है। तो सभी व्यक्तियों को अपने अपने उत्तरदायित्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वो काम को कर सकते हैं। और चौथा है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नियोजन निर्धारित योजना में प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्व। और फिर लास्ट में है लोकतंत्रीय। क्या
जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो लोकतंत्र होता है, तो इसमें जो भी काम होता है वो जनता के हितार्थ में किया गया कार्य होना चाहिए, तभी वो नियोजन जो है सही होता है। स्वयं के हित के लिए यदि स्वार्थ के कारण अपने हित के लिए ही हम काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ता के मन में एक असंतोष की भावना व्याप्त हो जाएगी और सही रूप से वो काम संपन्न नहीं होगा जब उनके मन में असंतोष होगा। इस प्रकार से इसमें नियोजन के अंतर्गत जो है ये निम्न काम को करना अनिवार्य होता है। यह कार्य देखिए, नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें रहिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें। ओके, थैंक यू।